कहना चाहते हैं कि आज 2025 में इस कानून को हम खत्म करने की मांग करने आए हैं और यह महज टेम्पल को हम मुक्ति की बात नहीं है, यह हमारे अधिकार की बात है। और 12 तारीख के आंदोलन में भाकपा माले पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में शिरकत करेगी। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध को चरणों में सादर नमन करते हैं। आज हम लोगों के इस आंदोलन में पूज्य भंते जी आए हैं, उनको हम सादर नमन करते हैं। और साथियों, यह जो महाबोधि विहार मुक्ति का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आज हम कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से, अपने भाकपा माले की ओर से इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। और पिछले दिनों जब हम यहाँ पर आए थे 28 तारीख को, तो हमने इस बात का ऐलान नहीं किया था। हम 28 तारीख को हम एक व्यक्ति के रूप में आए। आज हम आए हैं अपने संगठन की ओर से। हमारे जिला के जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें भेजा है और 12 तारीख के आंदोलन में भाकपा माले पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में शिरकत करेगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि मित्रों, यह महज बोधि विहार मुक्ति आंदोलन नहीं है। बोधि विहार मुक्ति आंदोलन वह हमारे संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि साकेत के जाने के बाद इन ब्राह्मणवादी ताकतों की, मनवादी ताकतों की जो निगाह है वह बोधि टेम्पल पर है और अगर उसको कब्जा करेंगे तो उसके बाद हमारे संविधान पर भी वो हमला कर चुके हैं। अब इसके बाद मनुस्मृति को लेकर के आएंगे। साथियों, कहना चाहते 1949 में जो BTMC एक्ट बना, महाबोधि विहार टेम्पल एक्ट 1959, 1949, और उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है कि 9 लोग हैं उस कमेटी में। महाबोधि महाविहार टेम्पल अधिनियम 1949, जिसमें 9 लोगों की कमेटी है और 9 लोगों में 4 बौद्धिस्ट हैं और 5 ब्राह्मण हैं, जिसमें गया जिले का कलेक्टर है, उस टेम्पल का चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी का। हम कहना चाहते हैं कि आज 2025 में इस कानून को हम खत्म करने की मांग करने आए हैं और यह महज टेम्पल को हम मुक्ति की बात नहीं है, यह हमारे अधिकार की बात है। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, उसमें कोई गैर हिंदू नहीं है, गैर मुसलमान नहीं है, गैर क्रिश्चियन नहीं है या कोई सिख नहीं है। तब उस बुद्ध टेम्पल की कमेटी में कोई गैर बौद्धिस्ट क्यों है? हम कहना चाहते हैं भारत की सरकार से कि अगर इस सवाल को अगर सरकार एड्रेस नहीं करेगी, सुनेगी नहीं, तब हम अपने लाल झंडे के साथ इस लड़ाई में हम अगली कतार में होंगे। हम इस बात को कहने आए हैं। साथियों, जो 12 तारीख का आंदोलन होगा, हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और उन साथियों से भी हम उन मित्रों से कहना चाहते हैं जो जिले के अंदर तमाम बौद्ध विहार बना करके एक अपना चला रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं। और जो लोग इस बौद्ध धर्म की आड़ में जो लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं वो अपना ख्याली खुला छोड़ दें कि हम बौद्ध धर्म को लेकर के हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे और चल करके
आरएसएस के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को हम लागू करेंगे या दोनों चीजें नहीं करेंगी। साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन को लकीर खींच करके बात करना होगा। कौन हमारा दोस्त होगा, कौन हमारा दुश्मन होगा। आज आरएसएस के लोग पूरी ताकत के साथ इस जो भगवा गिरोह है या जो लंपटों का, हुड़दंगियों का, बजरंगियों का जो गिरोह है, पूरी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को वह बर्बाद कर देना चाहता है, वह नष्ट कर देना चाहता है। अब हम कहना चाहते हैं जो बुद्ध की संस्कृति है वह हमारे सम्राट अशोक से लेकर के हमारे संविधान में वह निहित है। अगर हमारी विरासत खत्म होगी, हमारी सभ्यता खत्म होगी, हमारी संस्कृति खत्म होगी, तो न हमारा संविधान बचेगा, न हमारा अधिकार बचेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि साथियों, अपने तमाम दलों के उन सीमाओं को तोड़ करके, जो आज बहुत हमें इस बात का फख्र है, हमें अच्छा लग रहा है कि तमाम दलों के साथी हैं। जो बसपा से लोग आए हैं, आजाद समाज पार्टी से लोग आए हैं, चाहे जन अधिकार से लोग आए हैं, लेकिन आज उन दलों की सीमाओं को तोड़ करके लोग आज इस पंचशील के झंडे के नीचे आए हैं। हम उन सारे लोगों का इनकलाबी स्वागत करते हैं। और साथियों, अगर हम अपने इस धम्म को बचाएंगे तो यही धम्म उस आरएसएस का, उसी आरएसएस के भगवा गिरोह को, जो लंपटों का जो गैंग है, इसको नस्तानाबूद करने का काम करेगा। क्योंकि उस दौर में भी वह लड़ाई चली है। तमाम हमारे जो बौद्धिस्टों का जो कत्लेआम हुआ है, वह कत्लेआम कौन लोगों ने किया है? यही जो आज तथाकथित हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के बुलंद कर रहे हैं। यही उस दौर में हमारे इस सनातन संस्कृति का कत्लेआम किए हैं। उस समय एक दौर था, तब यह चल रहे थे लेकर के कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज अब हिंदू से बात नहीं बनेगी, तब अब कह रहे हैं हम सनातन हैं। या सनातन हिंदू से अब इनका बाप काम निकल गया, अब सनातन को लेकर के आए हैं। साथियों, ये हमारी संस्कृति को हड़पना चाहते हैं, लेकिन हमें सतर्क और सावधान रहना है। और उन दलालों से भी हमें सावधान रहना है जो पंचशील की आड़ में जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो अपने को सबसे बड़ा देशभक्त बनते हैं, जो अंग्रेजों के चापलूस, मुखबिर, दलाल, माफी मांगने वाले, आज हम लोगों के सामने वह पंचशील और यह भगवा जो हमारा है, जो हमारे बौद्ध भिक्षु लोगों ने धारण किया है, वह नकली, वह बौद्ध भिक्षु बन करके आरएसएस के जो भेड़िया हैं हमारे बीच में घूम रहे हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का जिम्मा लिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और उसको बचाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। यही बात करते हुए जय भीम, लाल सलाम।